हेलो एवरीवन। तो हमारा एडवांस वेल्डिंग का डिस्कशन चल रहा था। इसमें यूनिट सेकंड का पार्ट 6 है। इसमें हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। ये रहा हमारा सिलेबस। तो अब सीधे आओ, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसमें हमें दो पीस को यानी दो प्लेट्स को जोड़ना है। तो इन प्लेट्स को थोड़ा सा इस टाइप से कट करके इस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में ला के एक हमारा पावर सोर्स होता है। इसमें हम एसी या डीसी सप्लाई, नॉर्मली डीसी ही देते हैं, डीसी सप्लाई को देते हैं। और इस डीसी सप्लाई का एक टर्मिनल हम इससे जोड़ते हैं इलेक्ट्रोड से, और एक टर्मिनल हम जोड़ते हैं वर्कपीस से। अब बात आती है कि कौन सा टर्मिनल हम मतलब पॉजिटिव टर्मिनल किससे जोड़ें और नेगेटिव टर्मिनल किससे जोड़ें। तो हम इस पर गौर करते हैं कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं इसमें, वो हम यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। हमारा मतलब इलेक्ट्रोड इसमें आके पिघलेगा। तो इलेक्ट्रोड को पिघलाने के लिए हमें कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल प्रोसेस होता है? डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, यानी हम इलेक्ट्रोड वाले साइज को पॉजिटिव देंगे और वर्कपीस वाले को निगेटिव देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो जो हीट जनरेशन है वो यहाँ पर 2/3 यानी 66% होगा इलेक्ट्रोड पे, और वर्कपीस पे होगा 33%, जिसकी वजह से हमारा वर्कपीस पर तो बहुत कम हीट होगी, लेकिन इलेक्ट्रोड पे काफ़ी हीट होगी, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोड पिघल जाएगा और यहाँ पे डिप्थ हो जाएगा। तो अब बात आती है इस वेल्डिंग में क्या खास है। इस वेल्डिंग में खास ये है कि हम इसमें सॉलिड फ्लक्स यूज़ करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? मतलब बहुत ही छोटे छोटे दानेदार मटेरियल होता है। इसको अभी आगे दिखाएंगे वीडियो में तो अच्छे से समझ में आएगा। ये बना किससे होता है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर CaF2 से बना होता है नॉर्मली। ठीक है, तो अब इस बिल्डिंग की एक समस्या आती है कि ये केवल लीनियर मोशन मतलब लीनियर बिल्डिंग ही कर पाती है, ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी कॉम्प्लेक्स शेप में बिल्डिंग ही नहीं कर पाती है। अब इस वर्कपीस में स्ट्रक्चर में केवल एक और चीज़ देख लो कि यहाँ पे हम लगाते हैं Cu प्लेट। Cu मतलब कॉपर। कॉपर की प्लेट क्यों लगाते हैं? कॉपर की प्लेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉपर हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे जो हमारी यहाँ पे हीट जनरेट होती है वो उसे यहाँ से एब्जॉर्ब करके हीट को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे कूलिंग H2O यानी पानी का फ्लो भी करा देते रहते हैं ताकि ये ठंडा बना रहे। ये तो मैंने बता दिया है कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रोड पिघल के यहाँ पे आएगा, तो जो मतलब डेप्थ होगा इसके ऊपर हमारा फ्लक्स होगा यहाँ पे ये सब दाने। तो इसकी वजह से स्पेटर मतलब होता है कि अगर हम पानी को मग से गिराएं तो नीचे गिरने के बाद जो उछलते हैं छींटें आती हैं, उन्हें से स्पेटर बोलते हैं। तो हमारा छींटें आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो उछलेगा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेटर जनरेट नहीं होंगे। तो ये भी हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का एक फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी जो थिकनेस होती है वो 15 से 50 mm तक का बिल्ड कर देता है। जो इसमें हम करंट देते हैं वो देते हैं 200 से 2000 एम्पियर के बीच में। डिपोजिशन रेट इसका 20 किलोग्राम पर हावर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड डिपोजिट होता है इसमें करीब 20 किलो इलेक्ट्रोड डिपॉजिट हो जाता है 1 घंटे में। और वेल्डिंग स्पीड 5 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में करीब 5 मीटर की वेल्डिंग कर देती है। और ये बात याद रखना कि जितनी भी वेल्डिंग प्रोसेस हैं उनमें सबसे हाई स्पीड यही देती है हमारी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इससे कम कौन सी थी? मैंने पिछली बताई थी, वो थी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। वो हाई स्पीड थी, लेकिन ये मतलब हाईएस्ट स्पीड है। इससे ज़्यादा कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस हमारी स्पीड नहीं देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, इसे ध्यान से देखना और आवाज़ पे भी गौर करना। ठीक है, यही है जो हमारा फ्लक्स यहाँ से निकल के गया, ये बेल्ड हो गया, कितना स्मूथ हुआ। ये देखो, यही फ्लक्स मटेरियल मैंने बताया ना CO2 का। अब ये यहाँ से एक हीटेड वो होता है ताकि जो इसको कपड़ी बना देता है, और ये यहाँ से हट जाता है और जो हमारी बेल्डिंग है मेटल एकदम स्मूथली निकल के आता है। तो आपने देखा ही होगा इसको और समझ गए होंगे इस तरह से एक्चुअल में जो हमारा ऑपरेशन होता है इस वेल्डिंग का कैसे परफॉर्म होता है। अब आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। मतलब आर्क जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जनरेट होती है, इसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। और फ्लक्स जो है हमारा सॉलिड फॉर्म वाला वो वेल्डिंग टॉर्च से ही मतलब रन करता है, वो तो देखा ही होगा आपने। और अब बात यहाँ पे आती है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इनको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हीट ट्रांसफ़र लॉस फ्रॉम द आर्क विल बी मिनिमम।
वजह बताऊँ मैं इसकी? वजह ये होती है क्योंकि इसमें फ्लक्स यूज़ कर रहे होते हैं। देखो ये जो हम फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड है बिल्कुल यहाँ पे मतलब अंदर जाके रहता है, तो इसकी वजह से हमारे जो कन्वेक्शन इत्यादि से लॉसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। मतलब जो भी हीट होती है इसके अंदर ही जनरेट रहती है और ऊपर कोई भी हीट लॉस नहीं होता। तो एक वजह हो गई। दूसरा, हीट कंसंट्रेशन एट द वर्कपीस एंड डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन इज मोर। वो तो पता ही होगा कि जो हीट होगी वो सीधे सीधे वहीं पे इकट्ठी होगी जाके जहाँ पे हमें बेल्ट करना है, इसीलिए जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा वो ज़्यादा होता है। नंबर सी, बाय रिड्यूसिंग द स्प्लेसिंग ऑफ द लिक्विड मेटल। देखो इसमें मैंने बताया था ना कि जो स्प्लेसिंग होगी मतलब जो ऊपर से मेटल जब गिरता है तो वो तितर बितर होने वाला, मतलब उसकी बूंदें जो ऊपर से उछलती हैं, तो उछलने का तो कोई वो बनेगा नहीं क्योंकि हम इसमें फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं। तो स्प्लेसिंग नहीं होगी या फिर बहुत ही कम होगी। या फिर बेल्ट स्पेटर, स्पेटर मतलब यहाँ पे जो मेटल डाला तो इधर उधर तितर बितर हो जाता है, इसको स्पेटर बोलते हैं। स्प्लेसिंग मतलब उछल के इधर उधर हो जाता है, उसको स्प्लेसिंग बोलते हैं। तो स्पेटर तो नेग्लिजिबल होगा और स्प्लेसिंग का तो कोई सवाल नहीं बनता। ये भी हम इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, फ्लक्स को। अब डी, स्लैग इंक्लूजन विल बी मिनिमम। मतलब हमारा जो स्लैग बनेगा, स्लैग मतलब अशुद्धियों की एक पपड़ी सी बन जाती है, ठीक है, तो वो इसमें जो मिलने की संभावना होगी बहुत कम होगी क्योंकि हम इसमें सील्ड गैसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद हम फ्लक्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट से कनेक्शन लगभग कोई नहीं है। ई, वेल्डिंग स्पीड एंड वेल्डिंग डिपोजिशन रेट इज़ वेरी हाई। देखो मैंने बताया था ना, जो वेल्डिंग स्पीड है इसकी वेरी हाई यानी सबसे ज़्यादा होती है और डिपोजिशन रेट भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इट कैन बी यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी मशीनरीज पे और बहुत जल्दी वर्क करना होता है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते ही करते हैं। जी, वेल्डिंग कैन बी परफॉर्म इन अ फ्लैट पोजीशन ओनली। बस यही थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इसको आप कॉम्प्लेक्स मतलब वर्टिकल वगैरह इस टाइप की वेल्डिंग्स में यूज़ नहीं कर सकते, केवल आप फ्लैट पोजीशन में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। एच, वेल्डिंग बीड विथ एंड हीट अफेक्टेड जोन इज मैक्सिमम, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ से ए सैलरी होगी और जो यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो हीट अफेक्टेड जोन बनेगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेशंस ऑफ द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहला एप्लीकेशंस होता है जो शिप होते हैं हमारे जहाज, उनको बनाते टाइम जो बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं उनको जोड़ने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा, फैब्रिकेशन ऑफ द प्रेशर वेसल एंड एलपीजी सिलेंडर। आपने देखा होगा जब घरों में एलपीजी सिलेंडर आते हैं उनके बीच में एक जोड़ पड़ा हुआ होता है इस टाइप से, ठीक है, वो इसी से हम मतलब डालते हैं, इसी प्रोसेस से। क्या नाम है इसका? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड से भी हो जाता है, इसमें फायदे तो पता ही है, डिबेट करने कोई मतलब नहीं बनता। सी, और स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन मतलब हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, किसका? माइल्ड स्टील का या फिर लो कार्बन स्टील का, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एट द लास्ट धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, और कोई आपको इम्प्रूवमेंट का सजेशन देना हो तो हमें दीजिए, और जो हमारी PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। धन्यवाद।